औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 की रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो करने लगे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। ठीक है, आपके पास इक्वेशन फाइंड करनी है और हमारे पास लाइन दी हुई हैं और वो दो लाइंस जो हैं वो कहीं पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का नाम मैं दे दूँ 3x + 2y + 1, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, ठीक है, ग्राफिकली से अगर हम ड्रा करें तो ये बन रही है x - 2y + 3 = 0 = 0। तो ये यहाँ पे ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक पॉइंट और जो है वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जिसको हम कहते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट -1 एंड 0। मतलब x की वैल्यू जो है ये 1 है और -1 है, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ से एक और पॉइंट जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, वो मे बी जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जब पास कर रही हूँ तो इसके लिए जो है वो एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं फैमिली लाइंस। ठीक है, उसके लिए हमने क्या फार्मूला है, अ फैमिली ऑफ अ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2 इज़। फैमिली लाइन का फार्मूला क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन में लाइन गिवन होगी, फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन प्लस के ब्रैकेट के साथ सेकेंड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्लस के सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, 3x + 2y + 1 = 0, और प्लस के सेकेंड लाइन आपके पास क्या बन रही है, x - 2y + 3 = 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस k को मैंने क्या कर दिया है, इसको k को मल्टीप्लाई कर दिया है। इस k को इसके साथ किया तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास -2 -2ky, और यहाँ पे क्या बन जाएगा +3k = क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2, यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, इसको इकट्ठा कर लिया, y की टर्म को और y की टर्म को इकट्ठा कर लिया, और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लिया। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, x की टर्म से सिर्फ जस्ट x, कांस्टेंट को नहीं, कोई भी, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है नहीं, बट जस्ट x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने y को कॉमन ले लिया और कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया। अब चूंकि हमें पॉइंट दिया हुआ है तो हम पॉइंट को हमने यूज़ भी करना है। क्या पॉइंट दिया हुआ है हमें, -1 एंड 0, तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन को हमने नाम देना था 3 का। ठीक है, इस इक्वेशन को, पहली दो इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी उनको मैंने 1 एंड 2 का नाम दिया है। तो जो यहाँ पे इक्वेशन, जो फैमिली लाइन वाली इक्वेशन है, उसको मैंने क्या नाम देना है, 3rd। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने क्या ये करना है कि जो इक्वेशन है इसकी जो 3rd इक्वेशन है, ठीक है, ये भी 3rd इक्वेशन है, ये भी 3rd इक्वेशन है। ठीक, अच्छा, अब इस 3rd इक्वेशन में हमने क्या करनी है, -1 एंड 0 जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। -1 क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -1, यहाँ y की वैल्यू पुट क्या क्या कर दी, 0। ठीक है, ये 0 से पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 -k + 1 + 3k = 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2k - 2 = 0, यहाँ से 2 इस साइड ले जाएंगे, k 2 को जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन 1 को, k को हमने क्या पुट करना है, हमने इस किस में पुट करना है, हमने जो आपके पास 3rd इक्वेशन है, आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लें, इसको 3rd का नाम दे दें, a का नाम दे दें, वट एवर यू वांट। अच्छा, इस इक्वेशन में पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मतलब यहाँ अगर आप पुट करना चाहते हैं यहाँ भी पुट कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट एक सिंगल के में यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तब भी पुट कर सकते हैं, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इस इक्वेशन में मैंने पुट किया, क्या पुट किया, जहाँ पे k था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, k की वैल्यू पुट कर दी 1, यहाँ पे आपके पास 2k था तो यहाँ पे क्या जस्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3k था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह।
अच्छा, जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया मेरे पास ये बन जाएगा 4x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद ये जो है 1 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4x + 4 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 को अगर आप कॉमन ले लें, x + 1 = 0, 4 उस साइड पे जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ यहाँ करें तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगी, इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 एंड 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का जो हमें बी पार्ट दिया हुआ है, वो बी पार्ट क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दी हुई है, हमें लाइन दी हुई है। पहले हमें पॉइंट दिया हुआ, तो हमने जो इक्वेशन 3 थी, जैसे कि ये इक्वेशन 3 है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करनी थी। अब हमें लाइन दी हुई है, तो लाइन को क्या करेंगे, लाइन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्लोप का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम फैमिली लाइन, इसको इक्वेशन 3 को हम फैमिली लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ये फैमिली लाइन है, ठीक है, दोनों लाइनों से मिल के जो लाइन बनी है, इस लाइन से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला लाइन का क्या है, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ax + by + c = 0 इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ हम कंपेयर करेंगे। x के जो कोफिशेंट है वो क्या बन जाएंगे, a बन जाएगा, और y का जो कोफिशेंट है वो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 या स्लोप ऑफ फैमिली लाइन, यहाँ पे आप फैमिली लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको मैं क्या क्या नाम दे दूँगी, m1 - a/b। अच्छा, अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू बन रही है 3 + k। ठीक है, ये a की वैल्यू बन रही है 3 + k, और b की वैल्यू बन रही है 2 - 2k। ठीक है, यहाँ पे बाहर माइनस फार्मूले का आ गया, इस माइनस को मैंने मज़ीद सॉल्व कर लिया, -3 - k 2 - 2k। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया मेरे पास m1 आ गया। ठीक है, m1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब m2 क्या है, m2 आपने क्या निकालना है, इस लाइन से निकालना है, जो आपके पास लाइन क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है, ये लाइन क्या है, 3x - 4y + 3। तो लाइन गिवन है, तो लाइन से हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, वही मेथड जो हमने फैमिली लाइन के लिए यूज़ किया था। आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन के लिए m2 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे किस से, ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। स्लोप ऑफ लाइन जो होगी वो क्या होगी, -a/b, माइनस फार्मूले का 3 जो है वो a का, और -4 जो है वो b का बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या थी, पैरेलल कंडीशन थी। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, आपके पास स्लोप्स क्या हो जाती हैं आपस में, दोनों स्लोप्स जो गिवन स्लोप्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। मैंने दोनों स्लोप्स m1 और m2 को आपस में इक्वल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 4 -3 के -3 - k = 3, और यहाँ पे 2 - 2k, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ -12 आ जाएगा, यहाँ 4k आ जाएगा। k की टर्म्स को एक साइड ले गए, कांस्टेंट को एक साइड ले गए, तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद k की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है। पीछे हमने k की वैल्यू को जब फाइंड आउट की थी तो उसे क्या किया था, फैमिली लाइन में पुट किया था। सेम यहाँ पे भी हमने k की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है उसको हमने किस में पुट करना है, फैमिली लाइन में पुट करना है। अब फैमिली लाइन आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो स्टार्ट वाली ले लें, या आपकी जो है जहाँ पे x और y वेरिएबल्स आपने अलग अलग किए हुए वहाँ यूज़ कर लें। अच्छा, फैमिली लाइन या इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में मैंने 9 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे k था, k की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 k की जगह क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे k की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास 12 बन गया, ये आपके पास 18 -2 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 27 + 1 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है वो 4 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन जो है वो इस साइड पे जाएगा तो क्या डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। 3x - 4y + 7 = 0 हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली
लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें फैमिली लाइन जो है वो यूज़ करनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। हमारे पास लाइन दी हुई है, पहली लाइन है, दूसरी लाइन है विद स्लोप 3। यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है, इट्स मीन हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो दो लाइंस हैं वह उनके लिए हमें स्लोप गिवन है, तो इट्स मीन हम यहाँ पे पॉइंट्स वाला मेथड नहीं लगा सकते, स्लोप वाला ही मेथड लगाएंगे। तो उसके लिए हमें एक स्लोप, पहले तो स्लोप हमें फाइंड करनी पड़ी थी, अब तो अभी स्लोप गिवन है, मतलब m2 हमें गिवन है, ठीक है। और m1 हम किससे फाइंड आउट करेंगे, m1 हम फैमिली लाइन से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फैमिली की बात हो रही है, फैमिली लाइंस की, तो मैं फैमिली लाइन का फार्मूला अप्लाई करूँगी। इक्वेशन 1 क्या आपके पास है, 6x + 5y + 3 = 0, इस इक्वेशन 1। और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 कह रही हूँ लाइन 1, और ये क्या है, लाइन 2 है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन प्लस के सेकेंड लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी प्लस के सेकेंड लाइन लिखी, के को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपने x और y के वेरिएबल्स अलग अलग कर लेने हैं। 2kx आ जाएगा, यहाँ -5ky आ जाएगा, और यहाँ +13k = 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, x और x की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, 6x और 2kx इसको इकट्ठा कर लिया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 5y और -5y इसको इकट्ठा कर लिया, 3 और 13 को इकट्ठा कर लिया। यहाँ से मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया, तो 5 - 5 क्या आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, 6 + 2k आ जाता है, और कॉन्स्टेंट अलग हो जाएगा। अब ये टर्म जो है क्या हो जाएगी, ये a हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपके पास b हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपके पास c हो जाएगी। ये by, ये ax, ठीक है, +c। इसको कंपेयर करेंगे स्लोप ऑफ लाइन से। स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है आपके पास, -a/b। तो माइनस फार्मूले का यहाँ पे ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये b की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, m1 आ जाएगी स्लोप, और ये जो होगी m2 आ जाएगी स्लोप। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आपके पास लाइंस को m1 और m2 दो स्लोप्स दी हुई हैं, इन दोनों स्लोप्स को आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। अच्छा, स्लोप m1 क्या दी हुई थी हमें, ये दी हुई थी, हमने ये फाइंड की थी, और ये क्या थी, m2 की थी। दोनों स्लोप्स थी, तो स्लोप को स्लोप के क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, ये इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आपस में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, 5 - k के साथ 5 - 5k के साथ करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 15 -15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 2k एज इट इज़ आ जाएगा। k की टर्म्स को एक साइड कर लिया, -15 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, +15। उसके बाद आपके पास -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 13, तो 21 डिवाइडेड बाय 13। अब हमारे पास k की अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने k की वैल्यू पुट कर देनी है किस में, आपकी फैमिली लाइन में, जो इक्वेशन 3 थी। ये आपके पास क्या थी, फर्स्ट लाइन थी, ये आपके पास क्या था, k, और ये क्या थी आपके पास, सेकंड लाइन थी, ठीक है, सेकंड लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने k की एक जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, 21/13 पुट कर दिया। अब इस 21/13 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 42 बन जाएगा। और आगे क्या बन जाएगा आपके पास, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आ जाएगा। अब 13 जो है वो हर टर्म के साथ आ रहा है, इस 13 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसको 13 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले तो y की टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया, x की टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया, और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया। अब इस 13 को मैंने क्या किया, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, 78 बन जाएगा। जब यहाँ किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा। यहाँ किया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 105 आ जाएगा। यहाँ किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा। और यहाँ किया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या हो गई है, टर्म आ गई है फ्रैक्शन के बगैर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 42
72 और 78 को हल किया तो 120, 65 और -105 को हल किया तो आपके पास क्या बन रहा है, -40, और इस 39 और 273 को किया तो 312 आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसमें से आपने 8 कॉमन ले लिया, 8 को इस साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। लाइन 1 दी हुई है आपके पास, लाइन 2 दी हुई है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, फैमिली लाइन की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस हैं, काफ़ी सारी लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसमें से आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप इसमें एक लाइन है जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इन दोनों लाइंस के अलावा एक और लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल की स्लोप क्या होती है आपके पास, क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम फैमिली लाइन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फैमिली लाइन का क्या फार्मूला था आपके पास, फर्स्ट लाइन प्लस के आपके पास सेकेंड लाइन। ठीक है, अच्छा आप स्टेटमेंट लिख लेनी है, फैमिली लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन आपके पास क्या बन रही है, 1 and 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी, आपके पास क्या बन गई, 2x - 5y + 4 और 6x - 4y + 5 = 0। यहाँ पे k जो है वो बाहर रहा। अब इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया। ठीक है, यहाँ पे अब x की टर्म्स को क्या कर लिया, 6x को और 2x को आपस में इकट्ठा कर लिया, -5y को और -4ky को आपस में क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, और 4 + 5k को जो है वो इकट्ठा कर लिया। अच्छा अब इसके बाद यहाँ से क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया आपने, y कॉमन ले लिया और कांस्टेंट। तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ फैमिली लाइन की, स्लोप ऑफ फैमिली लाइन की आपने फाइंड आउट करनी है। तो -a/b माइनस यहाँ पे फार्मूले का लगेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 6k, और यहाँ पे -5 - 4k, ये क्या बन रहा है, b बन रहा है। ठीक है, इसको अगर मज़ीद आगे मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या बनता है, -2 - 6k और -5 - 4k। यहाँ पे आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास बन गई है m1 बन गई है। अच्छा नाउ द लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप इज़ 0। मतलब जो सेकंड स्लोप है वो आपके पास जो m2 है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो m1 और m2 को आपस में इक्वल करें तो m1 की वैल्यू क्या थी, ये थी आपके पास -2 - 6k -5 - 4k = क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज़ इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी 0 से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2 - 6k = 0। ये 2 इधर इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एज इट इज़ रहा, ये जब इसके साथ डिवाइड हुआ तो क्या बना, हमें आंसर दे रहा है -1/3। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। इस k की वैल्यू को आपने क्या करना है, फैमिली लाइन में पुट करना है। फैमिली लाइन क्या थी, इक्वेशन 3 थी। इक्वेशन 3 में हमने क्या पुट कर दिया, k की वैल्यू, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, प्लस k फैमिली लाइन सेकेंड लाइन। अच्छा अब यहाँ पे आ गया आपके पास -1/3 जो कि मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ। अच्छा -1/3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -6/3x आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो +4/3y आ जाएगा, यहाँ जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, -5/3 आ जाएगा। इस 3 को और इस 3 को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। हम किस तरह से कैंसिल करेंगे, इस 3 को हर एक के साथ क्या कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी और यहाँ भी। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 12, यहाँ क्या बन जाएगा 15, यहाँ क्या बन जाएगा 6, और ये 6 ऊपर वाला 6x एज इट इज़ आ जाएगा, 4y और 5, 6x और 6x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट साइन है। आपके पास ये क्या बन जाएगा, -15 + 4 क्या बन जाएगा, -11 + 7
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहें तो अगर वेरिएबल को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके ख़त्म भी कर सकते हैं। ये आपकी क्या आ जाती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब पहले स्लोप जो m2 थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। अब स्लोप क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी। क्यों इन्फिनिटी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब अगर टू लाइंस हैं और उसमें से उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से एक और लाइन पैरेलल कर रही है, ये पैरेलल लाइन है, ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे, एज द लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप इज़ इन्फिनिटी। सो इसे या हम बोलते हैं 1/0। तो हमारे पास हाँ, हमने दोनों स्लोप्स को आपस में क्या करना है, इक्वल करना है। m इज़ इक्वल टू m2, इनको आपस में इक्वल किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/0। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके, और ये एज इट इज़ यहाँ पे जो है वो रहेगी। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। -5 -4, यहाँ से 5 इधर चला गया तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -5/4 आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस -5/4 को आपने किस में पुट कर देना है, के की वैल्यू को फैमिली लाइन में पुट कर देना। फैमिली लाइन क्या थी आपके पास, फर्स्ट लाइन प्लस के सेकेंड लाइन। ठीक है, के की जगह पुट क्या कर दिया, -5/4। इस -5/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 6 30, -4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, नीचे 4 एज इट इज़, 5 5 25, नीचे 4 एज इट इज़। इस 4 को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, यहाँ पे 16, यहाँ पे 30 बच जाएगा, यहाँ 20 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। ठीक है, 20y और 20y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 30 जो आपस में सॉल्व होंगे तो -22 बन जाएगा, और ये सॉल्व होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, -9। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाता है, 22x + 9, और इस -9 को आप 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये भी यहाँ पे आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, पैरेलल टू आपके पास दी हुई है लाइन, तो सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैमिली लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फैमिली लाइन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फर्स्ट लाइन प्लस के सेकेंड लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखी, सेकेंड लाइन लिखी, ठीक है, के लिख दिया। अब इस के को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की टर्म आ जाएगी। अब इस के की टर्म में इसमें से एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लिया, वाई की टर्म को एक साइड पे कर लिया। ठीक है, और के की टर्म्स को आपने एक साइड पे, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया, और यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। चूँकि हमें लाइन दी हुई है, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम स्लोप की तरफ आएंगे। जब भी लाइन गिवन हो तो हम डायरेक्ट स्लोप की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है इक्वेशन 3 की या फैमिली लाइन की। ठीक है, जिसको हम m1 का नाम दे दिया, -a/b आ जाएगा। यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये पूरी b की वैल्यू है। यहाँ पे -a जो है वो फार्मूले का है, माइनस जो साइन है, ये a की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये b की वैल्यू आ रही है -1 -2 के। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, m1 = -2 -k -1 -2 के। ये आपके पास क्या आ गया, m1 आ गया। अब जो गिवन लाइन है उसकी भी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। सो गिवन लाइन क्या थी आपके पास क्वेश्चन में, x - 2y + 11 = 0। अब इसकी जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो उसको m2 का नाम देंगे। उसकी स्लोप फाइंड आउट कैसे की हमने, ये आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और इसके बाद आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो m2 की वैल्यू क्या आ रही है, -a/b माइनस फार्मूले का
1a का और -2b का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। कंडीशन किस क्या दी हुई थी हमारे पास, पैरेलल की कंडीशन दी हुई थी। आपके पास क्वेश्चन में क्या था, पैरेलल की कंडीशन थी। तो इट्स मीन आपने क्या करना है, ये स्लोप्स m1 और m2 आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ये जब दोनों इक्वल होंगी तो क्या करेंगे हम, इसमें से हम k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -4 -2k -1 -2k। अच्छा, अब यहाँ पे -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, -4 = -1। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, ये अलग टर्म है, ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 8.2 का जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास k ही जो है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड, मेरे पास इक्वेशन थी, क्या थी आपके पास इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी। इन दोनों इक्वेशन में से मैंने x और अगर पॉइंट्स निकाल लूँ, मतलब कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ, कैसे निकाल लूँगी, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे है आपके पास x है और यहाँ पे क्या है, 2y है। कोफिशिएंट्स को सेम करना है। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको क्या कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने x के साथ इस पूरी x - 2y + 1 को = 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x - 4y + 2 = 0। और ये आपके पास क्या था, 2x - y + 2 = 0। सेम कोफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स को ऊपर नीचे रखा, साइन चेंज कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा -3y और यहाँ पे क्या, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को मेरी मर्ज़ी है इस इक्वेशन में पुट करूँ या इसमें पुट करूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आसानी से मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ निकाल लूँगी। x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट की, इक्वेशन 2 में जैसे ही पुट किया तो ये बन रहा है आपके पास x - 2y + 1 = 0। यहाँ पे आपके पास y की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -2 जब y पुट करेंगे 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब ये आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट भी है और लाइन भी है। इस लाइन के ज़रिए मैं क्या निकालूंगी, स्लोप हम वैसे प्रीवियस मेथड में निकाल चुके हैं। स्लोप इसकी लाइन की, जो लाइन की स्लोप क्या बन रही थी हमारे पास, 1/2 बन रही थी। क्या ये 1 है तो ये a है और ये b है तो ये -2 है, -a और b वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास स्लोप आ गई। ये आ गई स्लोप और ये आ गई पॉइंट। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो लगा के ईज़िली इक्वेशन को हल करेंगे। अच्छा, आपके पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है विद द स्लोप 1/2। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ स्लोप क्या है, पॉइंट ऑफ स्लोप क्या है, y - y1 = mx - x1। y1 की क्या वैल्यू दी हुई है, 0 दी हुई है, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। ये वैल्यूज़ पुट की तो यहाँ पे y = 1/2 x + 1 आ गया। ये 1/2 जो है ये यहाँ पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x + 1 रह जाएगा। x + 1 को इधर ही रहने दें, इसको उठा के इधर ले आएँ तो ये -2 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट की, जो पैरेलल लाइन था, ठीक है। अब इसी का परपेंडिकुलर जो है वो लाइन, पहले पैरेलल लाइन थी अब परपेंडिकुलर लाइन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्लोप का ही मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्लोप का मेथड फेल हो गया था, वहाँ पे हमारे पास आंसर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने
पॉइंट स्लोप फॉर्म में गए थे। तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो पीछे हम यूज़ करते आए हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन क्या थी हमारे पास, मतलब जो फैमिली लाइन की जो स्लोप थी वो हमने पीछे ए पार्ट में सॉल्व की थी। वो क्या थी, m1 क्या थी, -2 + k और -1 -2k। ठीक है, ये m1 थी। और अब लाइन क्या है, लाइन डिफरेंट है। फैमिली लाइन तो दोनों पार्ट्स के लिए सेम है, लेकिन हर पार्ट के लिए लाइन डिफरेंट दी हुई है। तो इस लाइन में क्या दी हुई है, 2x + 5y + 2 = 0। यहाँ से आपने a/b, a की वैल्यू दे दी 2, b की वैल्यू क्या दे दी 5, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, -2/5। अच्छा, एज द स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, तो सो हमें कंडीशन क्या लगाएंगे, जब दो स्लोप्स गिवन हो और कंडीशन परपेंडिकुलर की हो तो वो क्या होती है, m1 × m2 = -1। ठीक है, m1 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की = -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपस में -2 और -2 और /5 जो है वो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 4, ये बन जाएगा आपके पास 2k, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये 1 के साथ क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 था, तो ये 5 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 10k। अच्छा, अब आगे क्या हो जाएगा, आपके पास k की टर्म्स को एक साइड पे कर लें, विदाउट k की टर्म्स को एक साइड पे कर लें, तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1/8 आ रही है। इस 1/8 की k की वैल्यू को किस में पुट करना है, फैमिली लाइन में पुट करना है। ठीक है, फैमिली लाइन क्या थी, इक्वेशन 3 थी। फैमिली लाइन में मैंने ये आपके पास फर्स्ट लाइन थी, ये आपके पास क्या होती है, सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में क्या किया मैंने, k की वैल्यू पुट की। k की वैल्यू क्या थी, 1/8। इस 1/8 को सेकंड लाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/8 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई किया, इस 8 को ख़त्म करना है, इस 8 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये क्या बन जाएगा 16, ये क्या बन जाएगा 8y, ये क्या बन जाएगा 16, यहाँ बन जाएगा ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो -x, ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो +2y, और ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x और 16 क्या बन जाएगा 15, आपके पास -8 और +2 क्या बन जाएगा -6, और यहाँ पे +16 और -1 क्या बन जाएगा 15। यहाँ से 3 कॉमन ले लें और 3 को 0 के साथ डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी 5x - 2y + 5 = 0। ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपके पास लाइंस दी हुई हैं पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। पहले आपके पास एक पॉइंट था, अब 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम लेके इसकी फैमिली लाइन निकालते हैं। फैमिली ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, हमारे पास क्या बन गई, ये फर्स्ट लाइन बन गई, ये आपके पास क्या बन गई, सेकंड लाइन बन गई। ठीक है, अच्छा, अब इसकी फैमिली लाइन निकालनी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ऐसे k को मल्टीप्लाई कर दिया, k को 3 के साथ, k को y के साथ और k को 3 के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3kx - ky - 3k। ठीक है, = 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में से हमने x और y कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देना है, x और y कोफिशिएंट्स को क्या कर देना है, अलग कर देना है। यहाँ पे आपने x की टर्म और x की टर्म इकट्ठी कर ली, यहाँ पे y की टर्म इकट्ठी कर ली, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लिया। x कॉमन लिया तो 1 + 3 क्या आ जाएगा, y कॉमन लिया तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, जस्ट +y कॉमन लिया तो -2 माइनस क्या आ जाएगा, और ये कांस्टेंट एज इट इज़ रहा। अब इसकी हमने क्या लेनी है, ये जो फैमिली लाइन बनी है, इस फैमिली लाइन की मैंने क्या लेनी है, स्लोप लेनी है, जिसको मैं m1 से ज़ाहिर करूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपके पास -a/b -1 + 3k आपके पास बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये -2 - k।
ठीक है। माइनस यहाँ से इस ब्रैकेट से भी माइनस अगर कॉमा लें तो 2 प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m1 जो है अब मेरे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा। अब आपके पास क्या दिए हुए थे, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो 2 पॉइंट्स के का फार्मूला भी है हमारे पास स्लोप का, ठीक है। क्योंकि हमने हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, 1 पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो हमने उसको पुट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे वरना अगर हमें 1 पॉइंट दिया होता तो हमें डायरेक्ट इसको क्या करते, फैमिली लाइन में पुट कर लेते। अब इन टू पॉइंट्स का स्लो फार्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये 8.2 में आपने पढ़ा है। यहाँ पे आपके पास यही बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2, 4 माइनस -3 और 0 माइनस 2, तो 7/2 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ m2 आ जाएगा, ठीक है। इस m2 को मैंने क्या करना है, अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, पर पैरेलल कंडीशन थी। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास क्या कंडीशन थी, पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो आप पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, स्लोप्स क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं। इन स्लोप्स को इक्वल किया, यहाँ से मैंने क्या निकाल लेनी है, के की वैल्यू निकाल लेनी है। इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा 14, यहाँ बन जाएगा -7। के की टर्म्स को एक साइड पे ले गए, विदाउट के की टर्म्स को एक साइड ले गए। यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद के की वैल्यू बन रही है -16/13, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, फैमिली लाइन में पुट कर देना है, वहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। फैमिली लाइन आपके पास क्या थी, फैमिली लाइन आपके पास थी फर्स्ट लाइन प्लस के सेकेंड लाइन। यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी -16/13। इस -13/16/13 को क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले 13 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी हर टर्म के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 16 जो है वो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ किया तो क्या बन जाएगा 52, यहाँ किया तो क्या बन जाएगा 26, यहाँ किया तो क्या बन जाएगा 13, और यहाँ -16 को 3 से किया तो 48, -16 को किया तो +16 और -16 को किया तो +48, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई किया, x की टर्म +13 और -45 क्या देगा, -35 और -26 और +16 क्या दे रहा है, -10, और आपके पास 52 और 48 100 दे रहा है। यहाँ से हमने -5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 7 + 2 -20, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट, यही मेथड, यही फैमिली लाइन यूज़ करनी है, और हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कंडीशन दी हुई है, मतलब वही स्लोप, 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और परपेंडिकुलर कंडीशन। पहले पैरेलल कंडीशन थी तो हमने इनको आपस में क्या किया था, इक्वल किया था। अब परपेंडिकुलर कंडीशन है, स्लोप फाइंड करेंगे 2 पॉइंट्स के ज़रिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 -3 0 -2 -7/2 m2 आया है। स्लोप ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, या स्लोप ऑफ फैमिली लाइन, ठीक है। फैमिली लाइन की भी बात हो सकती है। फैमिली लाइन तो क्या आ रही थी आपके पास, स्लोप ऑफ फैमिली लाइन 1 + 3k 2 + k, तो वही आपने m यूज़ किया, आपने m1 यूज़ कर लिया। अच्छा, एज द लाइन आर परपेंडिकुलर, सो m1 और m2 = -1, ये कंडीशन लगेगी परपेंडिकुलर में। तो m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, आपके पास क्या है, 1 + 3k 2 + k, और m2 की वैल्यू क्या है, -7/2 = -1, ठीक है। अच्छा, अब इनको क्या किया मैंने, इसको
स्लोप की वैल्यूज़ को उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया -7 -21 के 4 प्लस 2 के इज इक्वल टू -1। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये -1 जब इस पूरी लाइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से के की टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो -2 के और यहाँ पे +21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 19 आ जाएगा। ये प्लस -4 इधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो -3 यहाँ पे आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है -3/19 और इसको के की वैल्यू को फैमिली लाइन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। फैमिली लाइन क्या थी आपके पास, फर्स्ट लाइन प्लस के सेकेंड लाइन। के की वैल्यू क्या है -3/19। इस 3/19 को पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 19 को ख़त्म करना है। 19 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी और 0 के साथ भी। ठीक है, यहाँ हो गया तो 0 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 14 4 के साथ आ जाएगा तो 76, 19 2 के साथ आएगा 38, 19x और यहाँ पे -3 जब यूज़ होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और 9 और क्या जब बन जाएगा 3y और फिर क्या बन जाएगा 9। अब x की टर्म को सिंप्लीफाई किया, 19 -9 10, 38 +3 क्या बन जाएगा 35, 78 और 9 क्या बन जाएगा 85। यहाँ से 5 कॉमन ले लें। इस 5 को जब इधर जाके डिवाइड करेंगे ख़त्म हो जाएगा तो 2x -7y + 17 आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपकी 8.3 क्या हो गई है, एंड हो गई है।